और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो भारतीय राजनीति में बहुत लंबा वक्त रहा है और झारखंड के कद्दावर नेता में से एक रहे हैं शिबू सोरेन, और उनकी पार्टी जेएमएम इस वक्त सत्ता में भी है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दुखद खबर, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है, आखिरी सांस ली है। और लंबे वक्त से कहा भी जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, नासाज है, जिसके बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। और उसके बाद आज ये दुखद खबर आई है कि उनका निधन हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की उन्होंने स्थापना की थी और आज सत्ता में भी है। उनके बेटे इस वक्त मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। और आदिवासियों को लेकर जिस तरह से उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया था, जिस तरह की उन्होंने काम किए थे, जिसके बाद उन्हें अपने नेता के तौर पर झारखंड में मौजूद तमाम जो वहां पर जनजातियां हैं वो देखती हैं, और आसपास के इलाकों में भी जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर अच्छा खासा इनका दबदबा रहा है। और जनजातीय तौर पर देखा जाए तो जनजाति के कद्दावर नेता रहे हैं शिबू सोरेन, जिनका निधन हो गया है। झारखंड के पूर्व सीएम हैं और गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा था और लंबा उनका करियर रहा है। और इस दौरान, अपने करियर के दौरान, उन्होंने ना सिर्फ अपनी पार्टी को खड़ा किया, बल्कि झारखंड जब एक अलग राज्य बना उस दौरान भी देखा गया कि किस तरह से उन्होंने एक्टिवली अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। झारखंड के लिए उन्होंने काम किया ताकि एक अलग राज्य बने और वहां पर मौजूद जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर भी लोगों को अपने अधिकार मिल सके। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 81 वर्ष उनकी आयु, 81 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। गंगाराम अस्पताल में वो इलाज ले रहे थे, वहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़े सदमे की तरह है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बीते कुछ दिनों से लगातार उनकी सेहत नासाज चल रही थी और गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 81 साल की आयु में शिबू सोरेन का निधन हो गया। शिबू सोरेन जो कि झारखंड का लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, पार्टी को खड़ा करने, पार्टी को बड़ा करने और अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे को भी उन्होंने जिस तरह से तैयार किया, अलग झारखंड के लिए लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। गुरुजी के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। गुरुजी के तौर पर शिबू सोरेन को जाना जाता रहा भारतीय राजनीति में, और खासतौर पर झारखंड के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, अलग राज्य के उन्होंने जो प्रयास किया। उनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। हेमंत सोरेन, उनके बेटे, कह रहे हैं आज मैं शून्य हो गया हूं। पहले तो आप ये जानकारी दें, सेहत उनकी नासाज चल रही थी, गंगाराम अस्पताल में वो लगातार इलाज पा रहे थे। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल, कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, काफी बीमार थे और गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट करके ये जानकारी खुद दी है और वो खुद भी वहीं पर थे, लगातार वो वहाँ जा रहे थे। और जिस तरह से शिबू सोरेन का नाम है झारखंड की राजनीति में, एक बड़ा कद है झारखंड आंदोलन से लेकर तमाम चीजों को लेकर, ऐसे में झारखंड के लिए जाहिर है बेहद आज का दिन शोक भरा है, क्योंकि 81 साल की उनकी उम्र थी और जिस तरह से शिबू सोरेन का एक अपना कद था, उसको यदि आप देखें तो जाहिर है ये एक बड़ी ही दुखद खबर आज आई है। और अभी फिलहाल जानकारी ये मिली है कि उनका निधन हो गया है और सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है।
नीतीश, अगर राजनीति के लिहाज से देखें, उनकी राजनीति जिस तरह की रही है, आदिवासी समाज के लिए खड़े होना, झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए लगातार संघर्षरत रहना, और ऐसा नहीं है कि वो जो चुनावी राजनीति है उसमें उनका सफर बड़ा आसान रहा। पहली बार जब वो चुनाव के लिए खड़े हुए तो वो पराजित भी हुए, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने चुनाव जीतने का सिलसिला शुरू किया वो 1996 तक लगातार जारी रहा। जी हाँ, बिल्कुल, काफी उतार चढ़ाव बड़ा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। और आप देखें कि जिस तरह से एक बार वो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे, उनकी पराजय हो गई थी, और उसके बाद कई ऐसे मौके हैं जब उन्होंने खुद को राजनीति में स्थापित किया और ऐसा लगा कि अब शायद वो हाशिए पर चले जाएंगे। कई बार ऐसा लगा कि शिबू सोरेन की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक रही है, लेकिन फिर वो वापस लौटे और उन्होंने खुद को स्थापित किया। और आज भी हेमंत सोरेन जिस जगह पर हैं, जाहिर है उसमें एक बड़ा योगदान शिबू सोरेन का ही है, क्योंकि जो एक राजनीतिक जमीन खड़ा की गई थी शिबू सोरेन की तरफ से, आज उसी जमीन को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में खुद को स्थापित हैं। और इसलिए उन्होंने खुद पुत्र के नाते ये पूरी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन का जाना झारखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी खबर, और आज का दिन झारखंड के लिए निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि झारखंड की स्थापना ही को जोड़कर देखा जाता है शिबू सोरेन से। झारखंड का जो गठन हुआ उसके लिए जो एक लंबा आंदोलन चला, उसके वो प्रतीक के तौर पर बन गए थे शिबू सोरेन। और ऐसे में जाहिर है जब आज उनके निधन की खबर आई है तो कोई भी राजनीतिक दल हो, सिर्फ जेएमएम ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल से जुड़े लोग जो हैं वो इस बात को लेकर काफी शोक जता रहे हैं। और अब ये जानकारी मिली है कि वो उनका जो शव है वो अब झारखंड के लिए लाया जाएगा, रांची लाया जाएगा आखिरी दर्शन के लिए। हालांकि फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में परिवार से जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज चल रही थी और वेंटिलेटर पर वो थे, और हेमंत सोरेन इसी सिलसिले में वहां पर चले गए थे शुक्रवार को ही, और उस समय से लगातार ये माना जा रहा था कि उनकी स्थिति काफी खराब है। और आज से विधानसभा का चूंकि सत्र भी शुरू हो रहा था, और ऐसी स्थिति में जब आज ये सुबह सुबह खबर आई है तो जाहिर है तमाम जो एमएलए हैं वहाँ झारखंड में, उन सबों के लिए आज एक काफी दुखद दिन। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे, 3 दफा केंद्र में मंत्री रहे, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हुआ। बीते कई दिनों से वो लगातार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती रहे। जानकारी के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में उन्हें किडनी संबंधी समस्या होनी शुरू हुई थी और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन लगातार इलाज होते रहने के बावजूद रिकवरी यहां से दिखाई नहीं दे रही थी और आज उन्होंने सुबह लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता के निधन की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, आज मैं शून्य हो गया हूं। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका पूरी जानकारी के लिए।